नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में मंगलवार देर शाम राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सर्व समाज संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, साधु संतों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अतीत में भगवान श्री राम, रामचरितमानस और सनातन धर्म पर सवाल उठाए, आज उनके मुख से श्री राम का नाम लेना राजनीतिक अवसरवाद को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश और समाज ऐसे दोहरे आचरण को स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर एम्बुलेंस रोकना, कानून व्यवस्था बिगाड़ना, पुलिस पर पथराव करना और सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चोरी की घटना पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखा, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से आज यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए और एक बहुत विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहाँ के आयोजक साथियों ने, यहाँ के स्थानीय और हमारे साथ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई अनिल जी, यहाँ के दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव जी और सब लोगों ने मिलकर के एक प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम रखा था। 3 घंटे विलम्ब हो जाने के कारण भी कैबिनेट की बैठक कारण जिस तरीके से हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में आज लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोगों ने अपनी संकल्प लेते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने मंच में अपने व्यक्ति में कहा मारिच का वो दिया है, तो आज की तारीख में कौन नहीं, वो आज की तारीख में प्रासंगिक है जब वो लोग जिनके हाथ भगवान राम के मंदिर पर कार सेवा करने वाले कार सेवकों के खून से सने, जिन लोगों ने अपने सामने बैठा करके रामचरितमानस को जलवाया, जिन लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई हो, जिन लोगों ने थानों में जन्माष्टमी पर रोक लगाई हो, उन लोगों के नाम मुंह से नाम आए प्रभु राम का तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमें नहीं होता, देश में रहने वाले हर सनातनी और राम भक्तों को होता है। इसलिए मैंने कहा, मुंह में राम बगल में छुरी, यह अब देश और समाज में स्वीकार नहीं होगा। समाज और देश जानता है और आने वाले दिनों में यही समाज फिर आगे अग्रणी भूमिका में आकर के सारे समाज के लोगों को साथ समाहित करते हुए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर में आज लाठीचार्ज किया गया है, क्या कहेंगे? समाज मैं सबसे कहूँगा, लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये उसमें जायज नहीं है कि आप एम्बुलेंस रोक लेंगे और एम्बुलेंस में तड़पता हुआ मरीज मर जाएगा। बाप बेटी को बैठा करके ले जा रहा था और इलाज नहीं हो पाया, बेटी ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तो वो विरोध करें। डेमोक्रेसी में उन्हें अधिकार है, अपनी बात उठाने का आवाज है, जो का उनको अधिकार है, लेकिन ऐसा न करें जिसमें शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था या पुलिस वालों पर पथराव या गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को रोकना, ये निश्चित रूप से गलत है। श्री राम की बात आपने कही, लेकिन चंदा चोरी पर क्या कहा? मैंने कहा, खुलेआम कहा कि असुर और दानव दोनों रहे। घटना हुई और कार्रवाई हुई, प्रारंभ कार्रवाई हुई, और आज भी हम कह रहे हैं कि हम दुखी हैं। हम आज भी कह रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि समाज है, आपकी एक छोटी सी दुकान में भी आप विश्वास करके 4 लोगों को रखते हैं, ये गड़बड़ करता है और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करता है। लेकिन हमको उनकी सिफारिश और सलाह की जरूरत नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। और यात्रा को लेकर शौकत अली का एक विवादित बयान आया है, क्या कहेंगे? नहीं, शौकत अली से हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम यही तो अपेक्षा करेंगे, ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं देते, ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन और शास्त्री की किताबों को जलवाने का काम किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की और देश में मोदी जी की सरकार है, ऐसा कहने वाले लोगों को 100 बार आज स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया था 21 तारीख में
हमारे माननीय मंत्री मनोज पांडे जी और साथ में अनिल कुमार जी, दोनों कैबिनेट मंत्री, और हमारे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी उस प्रोग्राम में शिरकत की और अच्छा प्रोग्राम सब लोगों के सहयोग से हमने करने का काम किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 6 सीटों को जिताने का आह्वान वहां से किया गया है, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव के लिए हम एनडीए गठबंधन के लिए हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लग करके अपनी 6 की 6 सीट जिताने का काम करेंगे। सचिन भाई, 1 बजे मंत्री जी आने थे, 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ रही। 1 बजे का माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन आज मंगलवार होने के कारण एक कैबिनेट मीटिंग में उन्हें जाना पड़ गया। कैबिनेट मीटिंग करने के बाद वो फ्लाइट से दिल्ली आए और दिल्ली से बाई रोड यहाँ पहुंचे और ये कार्यक्रम 4 घंटे, जैसा कि सब लोगों ने साथ दिया और सब लोग समर्थन में रहे और सब ने उससे बेइंतहा प्यार मंत्री जी का करते हैं, सब लोग वहीं इकट्ठा रहे। अच्छा, इस आयोजन में एक बड़ी बात ये रही कि इतने लोगों को भोजन की व्यवस्था, इतने लोगों को रोकना, कई घंटे तक लोग जमे रहे वहां पर। भाई भोजन का तो देखो, हम गांव परिवेश से आते हैं और भोजन और भजन गांव के लोग पहली प्राथमिकता रहती है। मान पूर्णा का हमारे सब लोगों के सहयोग से वहां सबको प्रसाद का छोटा सा एक कार्यक्रम कर रखा था, सब लोगों ने प्रसाद दिया। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।